नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। सोल्व 4x, मतलब हमारे पास जो नीचे एक्सप्रेशन गिवन है इसको हमें सोल्व करना है। तो ऑब्वियसली ये जो एक्सप्रेशन है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा फिर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लग रहा है तो वो लगा सकते हैं, अगर वो नहीं लग रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कर लेंगे। पर्टिकुलर अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं बच्चा, तो इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है, तो मैं वही लगा रहा हूं। और अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देखना है तो प्रीवियस वीडियो बने हुए उनको आप देखें, और कोई चीज नहीं समझ में आए तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट, x-1 डिवाइड बाई x-2 प्लस x-3 डिवाइड बाई x-4 इक्वल है 3 होल 1/3 या 3 होल 1/3। कह रहा है एक्स की वैल्यू 2 और 4 नहीं हो सकती। तो इस बात को थोड़ा दिमाग में रखें कि जब भी आप पर्टिकुलर इक्वेशन को सोल्व करें तो जो आपके रूट्स आए उसमें 2 और 4 अगर आ भी रहे हैं तो उनको कंसीडर नहीं करना है। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे एलएचएस में। तो हमने कहा यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x-2 इंटू x-4। ओके, नाउ x-2 का अगर डिवाइड करोगे x-4 बचेगा, तो न्यूमरेटर आपके पास x-1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x-4 प्लस x-4 का डिवाइड करेंगे x-2 बचेगा, तो x-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 इक्वल में 3 होल 1/3 है। तो इसको क्या मैं 10/3 लिख दूं भाई, अरे 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3 हो जाएगा। नाउ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। वैसे एक्स स्क्वायर देखो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स को -4 से, फिर -1 को एक्स से करेंगे -x प्लस 4 हो जाएगा। प्लस सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ओके, 3 2 जा 6 होता है, प्लस का आ जाएगा। डिवाइड में भी हम ऐसे ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल में आपके पास 10/3। ना ऊपर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस के 5x है, यहाँ पे भी माइनस के 5x है तो माइनस के 10x। तो ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 10x और 4 प्लस 6 ये भी 10 बन जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल में 10/3। ओके, क्लियर है यहाँ तक ना। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया जा सकता है बच्चा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल में 10/3। देखो बच्चा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, जिसकी कोई जरूरत नहीं है हमें तो, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को या ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर वापस आता है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो यही लिख लेते हैं अपन, क्योंकि समझ ही रहे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल में 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ओके, नाउ 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 15 इक्वल में 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 8 5 जा 40। देखो 5x स्क्वायर इधर 3x स्क्वायर, तो एलएचएस की सारी टर्म आरएचएस में ले जा रहा हूं, तो ध्यान से देखो क्या ऐसा लिख सकता हूं, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 30x है, ये 15x उधर गया तो प्लस का 15x हो गया, उधर प्लस 40 है, और ये 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 0। 5 माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 15 माइनस 15x और प्लस 40 माइनस 15, तो 5 गए 10 गए 30, 30 में से 5 गया 25, तो प्लस का 25 इक्वल में 0। देखो 15 टू जा 25 टू जा 50 होता है, 50 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्लस माइनस करने पे -15 आए, तो आप ये चेक कर सकते हैं। मैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए की वैल्यू आपको बता देता हूँ, 2 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी आपका एक्स का कोफिशिएंट -15 है, और सी आपकी कांस्टेंट टर्म है दैट इज 25। हम पहले डी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होता है डी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जरूरी नहीं है कि करना ही हो, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस का 15 स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 25, 15 का स्क्वायर 225 होता है भाई, आई थिंक ये याद होगा तुम्हारे को। माइनस 4 2 जा 8 और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, तो आंसर आ गया 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसको हम कैपिटल डी लिख सकते हैं, डिवाइड में बचा 2a आ जाएगा। नाउ माइनस ऑफ माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ए की वैल्यू क्या है 2 है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं फिर, तो प्लस 15 हो जाएगा, तो 15 यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 4। अब मुझे x की दो वैल्यूज मिलेंगी, तो एक वैल्यू कम मिलेगी, जब मैं प्लस साइन लूंगा तो 15 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो इट इज 20/4, और 20 में 4 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा बच्चा लोग 5। फिर हम x की वैल्यू क्या दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 5 करेंगे, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/4। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर हो तो होगा, 20/4, 5 जा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हो तो ये 5 से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ 5/2। तो आपके पास दो रूट क्या आ गए, 5,5/2, दीज टू आर द रूट्स, और ये नॉट इक्वल में नहीं गिवन है मुझे। अगर इनमें से एक भी वैल्यू वो आ जाती तो मैं उसको छोड़ देता कि ये तो रूट नहीं हो सकता, दूसरा होगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड पार्ट, 1/x-3 माइनस 1/x+5। तो आपने कहा ठीक है सर क्या दिक्कत है इसमें, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लो। तो आपने एलसीएम ले लिया एलएचएस में, क्या आएगा एलसीएम, x-3 इंटू में x+5, 1 से मल्टीप्लाई कौन होगा x+5, क्योंकि x-3 का डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में x+5 बचा, तो ये होगा x+5 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन है तो टर्म्स के साइन चेंज होंगे, इक्वल में बचा 1/6 है, तो इसको आप लिख सकते हैं x+5 माइनस x+3 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई कर ले इसको, तो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल में 1/6। x से x कैंसिल हो गया, तो ये बचा 8/x² प्लस 2x माइनस 15 प्लस 5 माइनस 3 कितना होता है, +2 होता है। ओके, इक्वल में 1/6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल में 6 इंटू 8, 48 होता है, 6 8 = 48। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2x माइनस 15, और ये 48 होता है, इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, इक्वल में 0। ओके, और 15 और 48 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, और 5 + 8 13 कैरी 1 63, माइनस का 63 इक्वल में 0। ओके, नाउ इसको कैसे करेंगे, और मिडल टर्म से अगर हो रहा है तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अभी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है इसमें बच्चा 1, बी की वैल्यू क्या है 2, और सी की वैल्यू क्या है -63। डी क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac, b² मतलब 2² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 63, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, अरे यहाँ पे माइनस है ना, हाँ माइनस 63, तो इसकी वजह से प्लस, 4 1 जा 4, और 4 को 63 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 6 4 जा 25, 252 आ रहा है ना। 63 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 252 आता है, तो ये हो गया 256। और 256 किसका स्क्वायर है, जल्दी बताइए मुझे, मुझे तो पता है 16 का, नहीं सर ये 256 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। मैंने कहा यार ये बड़े पंगे हो गए अपने पास, तो ये तो गलत बात है। अरे गलत है कि नहीं, सही किया कि आपने, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यार किया तो सही है अपन ने, गलत तो नहीं है इसमें कुछ भी। फिर भी एक बार 1 मिनट रुको, हम क्रॉस चेक कर, देखो आपका आंसर मुझे पता है, बता देना चाहिए, बट चेक तो कर लूं, कुछ तो गड़बड़ है लाला। 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 252 ही आ रहा है, सही आ रहा है। और 1 मिनट रुको, मैं इसका थोड़ा सा टाइम लेके गया मुझे, क्योंकि आंसर गलत आने के चांस बन रहे हैं। यार सही आ रहा था, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, 256 16 का स्क्वायर होता है ना। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2a, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 256 डिवाइड बाय
टू वन जा टू, -2 प्लस माइनस 16 डिवाइड बाय 2। अब मुझे x की एक वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखूंगा, -2 प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस लेंगे, तो प्लस 16 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। -2 प्लस 16 14 होता है, तो 14 बाय 2 इज 7। दूसरा रूट निकालना है तो -2 माइनस 16 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, -18/2, और -18/2 क्या होगा, -9। तो आपके दो रूट क्या है, 7 एंड -9। क्या सर मिडिल टर्म से कर सकते हैं, मैंने कहा अगर हो रहा है तो कर सकते हो रहा है तो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, x प्लस 1/x इक्वल में क्या है, 3 है। तो आपने कहा इसको तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, x आएगा, ये हो जाएगा x² + 1, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा लो, इक्वल में क्या आ जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा x² + 1 इक्वल में 3x, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 3x + 1 इक्वल में 0। यहां से a की वैल्यू बताइए 1, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है 1। कैपिटल D कैलकुलेट करो, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, तो b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, 3 3 जा 9 -4। आई थिंक बात क्लियर है आपको, 4 1 जा 4 1 जा 4, तो ये आ गया 5। डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग, 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस √d डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस √5 डिवाइड बाय 2। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 प्लस √5 डिवाइड बाय 2। अब यहां से देखो एक वैल्यू तो आएगी 3 प्लस √5/2, आएगी कि नहीं आएगी, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 √5/2। ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ा हमें, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ओके, इजी था ये तो आंसर आपका लिखा हुआ है 3 प्लस √5/2, तो एक ही बात है, हमने अलग अलग करके दिखा दी। नेक्स्ट देखो बच्चा, पार्ट नंबर 4, 16/x - 1 इक्वल 15/x + 1। x की वैल्यू 0 और -1 नहीं हो सकती, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 2014 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बच्चा बोला कि सर मैं इसको इधर लाके कर लूँ या फिर इधर ही कर लूँ, तो मैंने कहा दोनों तरफ कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं LHS में एलसीएम लूँ तो इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x, यहाँ पे न्यूमरेटर हो जाएगा 16 - x इक्वल में 15/x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 - x मल्टीप्लाई विथ x + 1 इक्वल में 15x हो जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई करो फिर -x को करो, तो ये हो जाएगा 16x + 16 -x² - x इक्वल में 15x। अब देखो x² माइनस का उधर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस का हो गया 16x - x क्या होता है 15x, उधर जाके माइनस का 15x। ध्यान से देखो, इधर प्लस का 15 है, इसको RHS में लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, उधर पहले से 15x है, और ये -16 हो जाएगा इक्वल में 0। तो यहां से आ गया x² - 16 इक्वल में 0। ओके, नाउ मुझे तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने कहा a की वैल्यू तो 0 है, नहीं a की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है, x² कोफिशिएंट तो 1 है, b की वैल्यू 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है, और c कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -16। आपको कैपिटल D कैलकुलेट करना है, क्या होता है बच्चा, b² - 4ac होता है कि नहीं होता, होता है सर, तो मैंने कहा लगाओ, तो ये हो जाएगा आपका b² मतलब 0² -4 × 1 × 16 माइनस का। ओके, ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो 64 आ जाएगा, d आ गया। और इस यहां से x की वैल्यू निकालनी है, -b प्लस √64, या d लिख दूं, एक बार d लिख देता हूं तुम्हारा मन रखने के लिए। और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है कि b 0 हो, x का कोफिशिएंट 0, तब भी हम इसके स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है /2a। तो ये हो जाएगा -0 प्लस √64 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, तो ये हो गया। देखो 0 की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, प्लस -64 8 होता है, तो 8/2, तो वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे a की वैल्यू आई है,
तो हम बोलेंगे 4,4 आर द रूट्स, सेम रूट्स हैं इक्वल। तो आपने कहा ये कैसे पॉसिबल है सर? मैंने कहा यार ये बात पॉसिबल तो नहीं है, गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, पॉसिबल तो नहीं है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस माइनस 8/4 लिखूंगा, 8/2 लिखूंगा, दैट इज +-4। अब सही है, प्लस माइनस था ना वो भूल गया मैं। तो यहाँ से एक वैल्यू तो आ गई 4 बचा और एक वैल्यू आ गई -4। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डी की वैल्यू 0 होती। तो डी की वैल्यू 0 नहीं है, रूट्स आएंगे इसके, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। कब आएगा? जब बी 0 होता है। ये बात भी अपन थोड़ी सी ध्यान रख सकते हैं, अगर बी 0 है तो जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नंबर सेम होते हैं, है ना, बट इंटीजर वैल्यू में एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। नेक्स्ट देखो बच्चा, लास्ट पार्ट है 1/x। अब किसी बच्चे के पास अगर पुरानी आरडी शर्मा है तो उसमें अगर वो देखेगा तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बट कुछ क्वेश्चंस रिमूव कर दिए गए और कुछ क्वेश्चंस का ऑप्शन बदल दिया गया। जैसे कोई क्वेश्चन थर्ड पार्ट पे था, थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पे था, उसको मान लो 6th बना दिया, 5th बना दिया, 4th बना दिया, ऐसे कर दिया गया है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सिंपली है सर, LHS का एलसीएम लोगे, फिर RHS तो सिंपलीफाई है अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, LHS का एलसीएम क्या आएगा? तो आपने कहा x इंटू 2x माइनस 3 आएगा। जब आप x का डिवाइड करेंगे 2x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 3 का डिवाइड करेंगे x बचेगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इक्वल में 1/x माइनस 2। सिंप्लीफाई करो, वैसे तो क्या सिंप्लीफाई करना है, तो कैंसिल ही हो गया। -3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x हो गया, इक्वल में 1/x माइनस 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 इक्वल में 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब ध्यान से देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3x प्लस का 6 हो रहा है क्या? ध्यान से देखो, इक्वल में 2x स्क्वायर माइनस 3x। अरे यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलो फिर ना, अब क्या करेंगे, इन दोनों को उधर लेके चलो। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल 0। लल्ला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अपन गड़बड़ करके आए हैं। क्या दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए? x इंटू 2x, अब -3 एलसीएम लिया तो 2x माइनस 3 आ गया, प्लस 2 इंटू एक्स हो गया। हाँ, कटेंगे नहीं सर, ये आपने गलत काट दी। मैंने कहा यार यही तो बात समझनी थी, -3 प्लस 4x आएगा यहाँ पे, काट गलत दिए मैंने क्योंकि दोनों प्लस के थे। ओके सर, प्लस के थे तो ये वाली लाइन हटाओ फिर। अच्छा, गलती कर दी, जल्दबाजी में गलती कर दी। चलो फिर, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस +4x लिख लेता हूँ पहले, फिर -3 लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा ना। तो आपने लिखा 4x माइनस 3 इक्वल में 2x स्क्वायर माइनस 3x। करो मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 3x, -2 से करोगे तो माइनस के 8x और प्लस के 6 इक्वल में 2x स्क्वायर माइनस 3x। देखो 4x स्क्वायर यहीं रखता हूँ, ये 2x स्क्वायर इधर आया तो बच्चा माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, -3 इसको ऐसे रहने दो, एक बार कैंसिल ही कर देंगे ना, ऐड करके भी कर सकते थे, +6 है, ये -3x इधर आएगा तो प्लस का 3x इक्वल में 0। 3x से 3x कट गया, क्या बचा यहाँ पे? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल में 0। मैंने कहा यार 2 भी कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल में 0। इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना कर लिया करो, कैलकुलेशन बच जाएगी। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0, और ब्रेक कोमा लगा के लिख सकते हो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। भाई दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो हम बोलेंगे 2 0 नहीं हो सकता, तो पक्का ये जो ब्रैकेट है यही 0 है ना। यहां से a की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 1, b की वैल्यू बेटा -4 और c क्या हो जाएगा आपका? 3। d कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b स्क्वायर मतलब -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 4 जा 16 माइनस 12 इक्वल आ गया 4। डी की वैल्यू आ गई बच्चा। नाउ एक्स की वैल्यू क्या होती है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2a। तो आप लिखोगे -b कितना है? -4 है, तो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। तो क्या इसको मैं 4 प्लस -2 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ? अब मुझे x की एक वैल्यू पता करनी है, तो क्या ऐसा लिखेंगे? 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2।
इट इज 6/2, आंसर आ गया 3। दूसरी वैल्यू पता करनी है तो क्या लिखेंगे, 4 - 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 2/2, इट इज 1। 2/2 1 होता है, तो रूट्स कौन है, 3, 1। हाँ 1, 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। अब ये एक्सरसाइज जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज हमें समझ में नहीं आएगी तो हमें डिस्क्रिमिनेंट पता करना था, एक काम तो वो करना था। दूसरा काम क्या करना था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तीसरा काम सिंप्लीफिकेशन हमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है अगर हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हैं, टोटल 7 एग्जांपल्स थे। और ये क्वेश्चन अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, इक्वेशन बनाने वाला पार्ट, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। स्क्वायर रूट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपकी मर्जी है भाई, ईमानदारी से पढ़े, ये नहीं समझे कि ये एक्सरसाइज तो हमारे सिलेबस से डिलीट है तो हम क्यों पढ़े। अगर आप कर लेते हो तो बहुत सारी काम में आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना, सिंप्लीफिकेशन वगैरह में। तो थैंक यू फॉर एक्सरसाइज 4.4, और वीडियो देखते रहिए। कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो कमेंट करके पूछें, टाइम स्लॉट के साथ पूछें, ताकि मैं आपको जो आप पूछना चाहते हैं उसी का मैं आपको जवाब दे पाऊँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।